प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जिसको भी अपने करीब आने देता है वो उसको परखता है, जांचता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ़, आपकी वडियाई करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर रोज़ की तरह आपने आज भी अपने बच्चे को अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी और वचन बोलने के लिए उकसाया, ताकि आपके वचनों की मुनादी हो सके और लोग सच्चाई को जान सकें। और हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों का गुणनवाद संसार के कोने कोने तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें, सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब सुनिए ध्यान से, ये बात राजा सुलेमान से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि न्याय जब परमेश्वर करता है तो उसमें कभी अन्याय नहीं हो सकता, उसमें कभी रिश्वत नहीं ली जा सकती, उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती और ना ही वो कभी अन्याय करता है। हालेलुया। लेकिन जब वो किसी के चाल चलन को देखता है तो वो पहले उसको परखता है, तब वो उसको पूछता है कि मांग क्या मांगता है, तो मैं तेरे लिए करूं। अब आप जान गए कि परमेश्वर यहोवा आपके हृदय की गुर्दे की बात को जानकर, परख कर, जांच कर, माप कर, तोल कर और विचार करके अपनी युक्ति से उसको वो सब कुछ देता है जो किसी और के पास नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, पहला राजा उसका 3रा अध्याय, और उसमें एक बात उसमें कही थी कि सुलेमान को राजा बना दिया गया और दाऊद मर गया। अब दाऊद अपने बेटे सुलेमान से एक बात कह के गया कि तू यहोवा परमेश्वर के कदमों पर चलना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। लेकिन फिर भी राजा के समय तक परमेश्वर का भवन बनाने से पहले चारों तरफ मूर्ति पूजा, हरियाली की पूजा, मंदिरों की पूजा, देवताओं की पूजा और कई तरह के ऐसे पखंड चलते रहे थे। अब परमेश्वर ये देखना चाहता था कि उसका चुना हुआ राजा कहाँ तक अच्छी सोच रखता है, न्याय रखता है। हालेलुया। सुनिए, उसने सुलेमान से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तब सुलेमान ने उससे क्या मांगा, वो कहता है कि तूने मुझे राजा बना दिया है, लेकिन तेरे लोगों की गिनती नहीं हो सकती और मैं इन सब का न्याय अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अब इसमें अच्छी बात क्या थी, उसने अपने आप को यहोवा के कदमों में डाल दिया कि जो परमेश्वर चाहेगा काम वही होगा, मेरे बस में कुछ नहीं है। इसलिए वचनों में बड़े बड़े सेवक दास कहते हैं कि पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, तब वो आपको आपकी मर्जी से 1000 गुना ज़्यादा दे देगा। और यहाँ हुआ भी ऐसा। इस वचन को हम पहले भी एक बार बोला था, लेकिन आज उसकी अलग से बात करते हैं। लेकिन वचन क्या है, वो कहता है, पहला राजा 3रा अध्याय उसका 12वां वचन,
परमेश्वर सुलेमान से कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। अब लोग विवेक को मन की संज्ञा देते हैं, अब यहाँ बुद्धि और विवेक से भरा मन दे रहा है। यानी कि परमेश्वर के वचनों शब्दों में जो अर्थ होता है वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि क्या है, हर तरफ न्याय करना, विवेक क्या है, उसको करने की शक्ति, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक सारे काम करे। और वो कहता है यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। अब कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने सुलेमान को वरदान के रूप में दे दी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसमें क्या है, इसमें परमेश्वर ने उसको इस धरती पर ऐसा राजा नियुक्त कर दिया है कि जिसके तुल्य संसार में ना कोई पहले हुआ ना कोई बाद में होगा। बाद का मतलब क्या है, यीशु के आने तक। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात के लिए आप सोचिए कि ये जो वचन 12वां लिखा गया है, ये परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि सुलेमान ने बड़े ईमान से इस बात को मांगा था कि मुझे क्या चाहिए, न्याय करने के लिए बुद्धि चाहिए और फैसला करने के लिए विवेक चाहिए। और परमेश्वर ने उसकी इच्छा मनसा को देखकर उसको सारा का सारा वो दे दिया जो उसको जरूरत थी। अब वो राजा बन चुका था। अब परमेश्वर ये चाहता था कि वो उसकी परीक्षा करे कि क्या सुलेमान सचमुच में न्याय कर सकता है, क्या वो उसके वचन पर सच्चाई प्रकट कर सकता है। और ये बात सुलेमान ने सच करके दिखा दी थी। अब उसके लिए वचन बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि जब सुलेमान इस स्वप्न से जाग उठा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो मनुष्य की शुद्ध बुद्धि जो है वो संसार की नीचे रह जाती है और उसकी समझ खुलकर परमेश्वर के सामने झुक जाती है। कैसे? जैसे यीशु मसीह जब जी उठने के बाद अमाउस गांव की ओर चला, तब उसको रास्ते में दो जन मिले। उसने क्या किया, उनकी आंखें और बुद्धि बंद कर दी ताकि वो उसे पहचान कर संसारिक भाषा में या संसारिक रीति रिवाजों में उलझ ना जाए। इसी तरह ये बात भी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि राजा सुलेमान के पास सबसे पहला मुकदमा आया। उसमें 2 स्त्रियाँ आई, जिन दोनों के घरों में 1 या 2 दिन या 4 दिन या 3 दिन के फर्क अंतर में एक बालक पैदा हुआ। और हुआ क्या, एक का बालक जो पहले हुआ था वो कुछ तंदुरुस्त था, लेकिन जो दूसरी थी जिसका बालक बाद में हुआ था वो कुछ कमज़ोर था। लेकिन दोनों एक ही घर में रहती थी। अब जो बालक कमज़ोर था वो अपनी माता के नीचे, यानी कि जब उसकी माता गहरी नींद में सो रही थी, उसके वजन के नीचे आकर दबकर मर गया। अब किसी माता का बेटा ऐसी हालत में मर जाए जिसको अभी गर्मी और सर्दी का भी अंतर मालूम नहीं, वो चाहे वैश्या क्यों ना हो, राहाब की तरह क्यों ना हो, कोई जानवर भी क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ कुछ परमेश्वर की ओर से
अलग बात थी। अलग बात कैसे? अब उस स्त्री ने देखा कि उसका बालक मर गया है। तब उसने रात के अंधेरे में देखा कि दूसरे बालक की माता गहरी नींद में सो रही है और उसका बालक उसकी पीठ के पीछे सो रहा है। और संसार में एक बात याद रखिए, कोई माता अपनी बच्चे की ओर पीठ करके नहीं सोती, केवल एक जानवर को। वो पता कौन है? वो है हाथनी। वो इसीलिए ताकि उसका बालक उसके नीचे दबकर मर ना जाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर की इच्छा थी और उसने जीवित बालक की माता को गहरी नींद में सुला दिया। हालेलुया। अब क्या हुआ कि जो माता अपने बच्चे को खो चुकी थी, उसके मन में परमेश्वर ने एक बात भरी कि तू बच्चे को बदल दे, क्योंकि अपनी मर्जी से कभी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो दुनिया में अनोखी और अचंभे वाली हो। हालेलुया। हुआ क्या? उस माता ने क्या किया? अपना मरा हुआ बालक जीवित बालक की माता के सीने पर रख दिया, ताकि उसको मालूम हो जाए, एहसास रहे कि उसका बेटा उसके साथ है। और जो जीवित बेटा था उसको उठाकर अपने सीने से लगाकर सो गई। अब एक को मालूम था, दूसरी को मालूम नहीं था। और जब वो माता उठी जिसका बेटा बदली हो गया था, वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी। उसको मालूम हुआ कि ये तो बच्चा मरा हुआ है, लेकिन उसका बच्चा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता क्योंकि उसका बच्चा तंदुरुस्त था। उसने बड़े गौर से देखा कि ये तो उसका बालक नहीं है। तब उसने दूसरी स्त्री से कहा कि तूने मेरे बालक को चुराया है, वो मेरा बालक है जो जीवित है, ये मरा हुआ तेरा बालक है। लेकिन झगड़ा बढ़ गया। जीवित वाली कहती है कि मेरा बालक इसने रात को चुराया है और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे सीने पर रख दिया। देखा परमेश्वर की युक्ति और कल्पना कितनी गंभीर होती हैं। वो कैसे न्याय को खड़ा करता है ताकि वो अपने लोगों को, जिसको उसने राजा बनाया है, परख ले, जांच ले कि वो न्याय कैसे करेगा। अब वो मुकदमा नगर में फैल गया और उसको राजा के हजूर में लाया गया। अब सुलेमान ने उन दोनों की बात बड़े ध्यान से, गौर से, समझ के साथ सुनी और उसने पिता की ओर सर उठाकर देखा कि हाँ, ये एक सबसे बड़ा न्याय है। लेकिन उसको परमेश्वर ने न्याय करने की सामर्थ, ताकत और समझ और ज्ञान और बुद्धि दे दी है। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो तब काम करता है जब आप अपने हाथ फैलाकर परमेश्वर से कहें कि हे पिता, जो तुमने मुझे हुक्म दिया है उसको मेरी बुद्धि के द्वारा पूरा कर। हालेलुया। हुआ क्या? राजा ने दोनों की बात सुन ली। अब उसको ज्ञान मिल गया कि इसका फैसला बहुत आसान है। उसने कहा एक तलवार लाई जाए। तलवार उसको दी गई। उसने कहा बालक को बीच में रख के इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा एक को दे दो, आधा दूसरी को दे दो। आप देखिए, क्या कोई माँ जिसका बालक जीवित हो उसके सामने काटा जा सकता है? वो बिलक बिलक कर रोई, चीख चीख कर चिल्लाई। राजा ने रोका मारने वाले को कि ठहरो, इसकी बात सुनो, ये क्यों चीख रही है? जिसका बालक मर चुका था वो दांत निकाल रही थी और कह रही थी कि जल्दी से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, आधा मुझे दे दो, आधा इसको दे दो। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये बालक उसका नहीं है। लेकिन जो चीख रही थी उसने राजा से विनती की कि हे राजा, हे प्रभु, इस बच्चे को मत मारो।
ये बच्चा इसी को दे दो ताकि ये जीवित रहे। राजा का न्याय पूरे इज़राइल में फैल गया कि राजा का न्याय कितना अच्छा होता है। उसने अपने न्यायियों से कहा कि जो जीवित बालक है इसी माँ को दे दो जो रो रही है और बच्चे को मारने से रोक रही है। क्यों? इसके आंसू बताते हैं कि ये बच्चा इसी का है। और दूसरी कह रही है कि बालक को काट दो, इसका मतलब वो बालक उसका नहीं है। आज भी संसार में ऐसी बातें होती हैं जो आपका नहीं है। अगर कहीं पकड़ा जाता है, चाहे वो झूठ में पकड़ा जाए या बेगार में पकड़ा जाए या किसी की कहते हैं चालाकी से या किसी की जगह पर नाइंसाफ़ी में पकड़ा जाए, तो लोग उसको मारने के लिए उतावले हो जाते हैं कि दो दो थप्पड़ मैं भी लगा लूं। राह चलते भी यही सोचते हैं। क्यों? वो नहीं जानते कि ये कसूरवार है या बेकसूर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा के मुताबिक सुलेमान से न्याय करवाया था और वो जान गया कि मेरा जो सुलेमान राजा चुना हुआ है ये न्याय करने में बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन सुलेमान उसके वचनों पर नहीं चला। ज्ञान को उसने पवित्र शास्त्र में भर दिया। एक एक बात ऐसी भरी कि शायद आपको संसार के किसी ग्रंथ में इसकी एक भी बात नहीं मिलेगी जो दूसरे लोगों ने अपनी मर्जी से लिखी हो। इसमें से कई बातें ऐसे हैं जो हर एक ने अपने ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन इस पवित्र शास्त्र में किसी भी संसारिक ग्रंथ की बात नहीं लिखी गई। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन हम उसके लिए एक दो वचन पढ़ते हैं। जब राजा बालक को मरवाने पर था, तब जो उसकी माता थी वो चिल्लाई। यानी कि पहला राजा 3 अध्याय उसकी 26वीं आयत में। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा हो, वह 2 टुकड़े किया जाए। अब आप इस बात को जानिए कि जिसका नहीं होता वो कहता है अपना तो गया, इसका भी नुकसान करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार में मसीही लोगों में भी ऐसा ही होता है कि जिसकी कलीसिया चल रही है, बढ़ रही है, उसके विरोध में अपने ही लोग बहुत खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनकी कलीसिया घट जाती है, उनकी आमदन घट जाती है, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वो फिर अपनी युक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो दुआ करें कि हे परमेश्वर, हे खुदा, हे यहोवा, जिसकी कलीसिया बढ़ रही है उसकी गिनती कभी गिनी ना जाए, तो परमेश्वर क्या करेगा? जिसने दुआ की है उसको वो उसकी कलीसिया के बढ़ाने में सहायता करेगा और उसको भी वैसे ही हज़ारों की गिनती में लोगों को भेजकर उसकी कलीसिया को बढ़ा देगा। हालेलुया। इसलिए सुलेमान का न्याय सही था और सही रहेगा। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि सचमुच जो बातें तेरी हैं वो बहुत गंभीर हैं। जो तेरे न्याय हैं, जो तेरी युक्तियां हैं, वो मनुष्यों की समझ से बाहर हैं।
हे प्रभु, तूने रोज की तरह जो वचन दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसको बोलकर संसार के लोगों में पहुंचा दिया है, ताकि लोग सुने, सच्चाई को जाने और परमेश्वर के न्याय का इंतज़ार करें, ताकि उनको सच्चाई आज़ाद कर दे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।